वेलकम। स्वागत है आप सभी का पीवी इंडिया ट्रेनिंग की पाठशाला में। आज हम सब सीखेंगे अपने ग्राहक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, साथ ही जानेंगे कैसे अपने बिजनेस का प्रचार करें। इनसे पहले एक ज़रूरी सूचना सुने। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2023 सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी भारतीयों को 15 अगस्त 2023 आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब आज़ादी के वीरों को एक बार फिर से नमन करते हैं। आज के दिन भारत माँ के नाम। आइए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। इससे पहले आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। आप सभी से पीवी इंडिया की इस एक ट्रेनिंग को सीखा है और अपने बिजनेस को जीरो से लाखों तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास है क्रेडिट कार्ड सर्विस। आज के इस ट्रेनिंग में हम सब सीखेंगे क्रेडिट कार्ड बनाना, ग्राहक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना और अप्लाई करवाना। साथ ही सीखेंगे कमीशन कमाना और जानेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आज के इस पूरी ट्रेनिंग हमारा सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर होगा। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि हमारा सभी ट्रेनिंग कोर्स आपको मिले सबसे पहले और आप फ्री में सीख सकें और बन सकें एक बेटर बिजनेसमैन। अभी तक हमारे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेकर 5000 बैंक पार्टनर सफल बैंकर बन चुके हैं। आप कब बनेंगे? अब आपका नंबर है। ट्रेनिंग के दौरान कुछ छूट जाता है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम अगले सेशन में आपको ये ट्रेनिंग दे देंगे। आइए सीखना शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पीसी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख। कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। सबसे पहले ब्राउज़र लॉगिन कर लेता हूं। तो ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है। तो ये हमारा क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे खुला हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारा टैब खुला हुआ है। यहाँ पे हमने वेबसाइट को ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे URL आपको दिख रहा होगा, पीवी इंडिया जो हमारी वेबसाइट है। क्योंकि हम बार बार सारी चीज़ें शुरुआत से ही दिखाते हैं, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट हमारा URL ये है pvindia.in।
बिल्कुल सिंपल और आसान। तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन की वेबसाइट खुल जाती है। ये पेज आ जाता है जहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, अपना रजिस्टर फ़ोन नंबर डालना होता है, अपना पासवर्ड डालना होता है। तो चलिए पासवर्ड में डाल लेता हूँ और मैं ये पास करी है। तो मैं दोबारा से इसे फिल कर लेता हूँ और फिर से मैं इसे लॉगिन करता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले ये पेज ओपन होता है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड दिखाया जाता है। आज आपने कितना अर्निंग कर लिया, तो अभी तक हमने 70 रुपीज़ 0.5 पैसे का अर्निंग किया है और टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 11,730 का हुआ है। 5 अकाउंट है। तो ये आपको ग्राफ में दिखाता है और यहाँ पे आपको चार्ट में भी दिखता है। तो ये ग्राफ और चार्ट दोनों मिल जाता है देखने को। नीचे यहाँ आपको रिवॉर्ड लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको टारगेट बोनस टारगेट मिल जाता है और यहाँ पे आपको अपग्रेड टारगेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐड जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरह से चलता ही रहता है। तो ये ऐसे आपको हमेशा चलता हुआ दिखेगा ऐड। अब हम सबसे पहले चलेंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे देखेंगे डैश, इधर हम कर्सर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हाइड हो रखी है हमारी सर्विस वो लाइव हो जाता है, दिख जाता है। यानी डिसेबल और इनेबल होता है तो ये इनेबल हो जाता है। तो अभी जैसे देखेंगे यहाँ पे जो सर्विसेज है वो सारी की सारी है। तो क्रेडिट कार्ड का जो मेन पॉइंट सर्विस है वो है लीड जनरेट। क्रेडिट कार्ड की सर्विस का जो नाम है वो है लीड जनरेट। अब अगर आपके पोर्टल पे ये लीड जनरेट शो नहीं कर रहा है तो नीचे आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा। ये आपके मोबाइल ऐप में भी शो करता है और ब्राउज़र में भी शो करता है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखेंगे हमारा 3 ऐसे सर्विस है जो भी हमने एक्टिवेट नहीं किया है। IRCTC, बैंक अकाउंट ओपनिंग और आयुष्मान, ये हमने 3 एक्टिवेट नहीं किया। इन तीनों की प्राइस यहाँ पे दी हुई है। आपके पोर्टल में अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपकी क्या प्राइस शो कर रहा है। हमारे पास ये प्राइस शो कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आपको लीड जनरेट की सर्विस मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करके उसे एक्टिवेट करना होता है। बाय नाउ जैसे ऐसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शन आएगा, बाय विथ अमाउंट पे क्लिक करेंगे और ये लिखता है इनसफिशिएंट अमाउंट। अगर हमारे पास ये अमाउंट होता तो ये एक्टिवेट हो जाता। चलिए हमने ऑलरेडी इसे एक्टिवेट कर रखा है तो हम फटाफट इसे लीड जनरेट पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आता है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी और छोटी कर देते हैं ताकि आप सबको ये पूरी की पूरी सर्वर दिखाई दे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये लीड जनरेट है, यहाँ क्रेडिट कार्ड है और इधर UPI है। 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कौन कौन से बैंक का है तो वो देखेंगे। ये फर्स्ट HDFC पे ऑलरेडी क्लिक है ये। उसके बाद यस बैंक है। यस बैंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यस बैंक का डेमोग्राफिक आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद आपको मिल जाता है एक्सिस बैंक। एक्सिस पे हम क्लिक करते हैं तो जस्ट टू एक्सिस बैंक का आपको सारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट आपको है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक की डेमोग्राफिक आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप जिस भी बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या अपने ग्राहक का अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी देखिए मैं एक्सिस छोड़ते हैं, मैं AU पे क्लिक कर लेता हूँ। आप जहाँ भी चाहें 5 में से किसी भी बैंक पे क्लिक कर सकते हैं या एक एक करके 5 पे क्लिक भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको AU पे क्लिक करना है
तो हमने एयू लिया है। आप अपने चॉइस से, अपना पसंद से बैंक लेंगे और कार्ड बनाएंगे और उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। देखिए, अगर मैं HDFC की बात करूं तो HDFC ये हो गया HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, ये HDFC का लोगो है। अब HDFC में आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी, सेल्फ एम्प्लॉयर अगर आप हैं तो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर ऑफ ए डिफरेंट बैंक विथ ए मिनिमम लिमिट ऑफ 13K, यानी आपका किसी न किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और उसकी लिमिट 30,000 प्लस होना चाहिए। और अगर आप सैलरीड पर्सन है यानी नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो मिनिमम 20K फॉर नॉन लिस्टेड कंपनी। आपकी सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है सरकारी। तो अगर सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम 8,000 फॉर द लिस्टेड कंपनी ये आपके पास होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप एलिजिबिलिटी चेक करना है। पहले मैं एक एक करके एलिजिबिलिटी भी समझाते और बताते चलूँगा, फिर मैं अप्लाई करेंगे। अब हम यस बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यस बैंक लिखता है यस बैंक क्रेडिट कार्ड। एलिजिबिलिटी, सेल्फ एम्प्लॉयर, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर ऑफ ए डिफरेंट बैंक विथ ए मिनिमम लिमिट ऑफ 15K, यानी आप किसी अदर बैंक में आपका या यस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड पहले से होना चाहिए और उसकी लिमिट 50,000 प्लस होना चाहिए। सैलरीड पर्सन के लिए मिनिमम 13K रिक्वायर्ड और लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप। आपकी सैलरीड है तो आपको कम से कम 30,000 का सैलरी होना चाहिए। कंपनी रजिस्टर्ड वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप भी देना है। पर कस्टमर के लिए एक नोटिफिकेशन है कि आपका यस बैंक में सेविंग अकाउंट होना मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है। सेविंग अकाउंट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हम एयू बैंक पे चलते हैं। एयू पे क्लिक करते हैं तो एयू हमें बताता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस, किसी भी तरह का ज्वाइनिंग फीस नहीं ले रहा है, किसी भी तरह का सालाना फीस भी आपसे नहीं ले रही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयर के लिए है एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर ऑफ ए डिफरेंट बैंक विथ मिनिमम लिमिट ऑफ 13K। आपका 30,000 का लिमिट होना चाहिए, या तो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर किसी भी बैंक का हो, डिफरेंट बैंक का चलेगा, बस 30,000 की आपकी लिमिट पहले से होनी चाहिए। और अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड की बात करें तो मिनिमम 30,000 फॉर नॉन लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और 23,000 फॉर लिस्टेड कंपनी की होनी चाहिए, ठीक है। तो शायद आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें बेटर लगा क्योंकि हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस नहीं लग रही है, एनुअल चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड है तभी आप अप्लाई ज़रूर करके देखिए। हो सकता है आपकी सिविल अच्छी हो तो आपका लोन पास भी हो सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड पास भी हो सकता है। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक कहती है एलिजिबिलिटी। एक्सिस बैंक एलिजिबिलिटी में इन्होंने दिया है सैलरीड पर्सन को मिनिमम 15,000 पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए और 3 महीने का सैलरी स्लिप होना चाहिए। इन्होंने कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं डाला, तो मुझे ये लगा कि सबसे अच्छा तो एक्सिस ही होगा और सबके लिए एक्सिस होगा। उसके बाद बट एक चीज़ सेल्फ एम्प्लॉयर के लिए दिया है कि ITR रिक्वायर्ड फॉर लास्ट नेट लेटेस्ट ITR 4 लाख का नेट लेटेस्ट ITR चाहिए। तो ITR तो आज के डेट में हर कोई भरता है,
तो ITR दे सकता है, और आप ITR देकर सेल्फ एम्प्लॉयर आप अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे कम रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक्सिस आया मेरे सामने निकल के। अब हम IDFC की बात करें तो IDFC पे क्लिक करते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC जो है एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयर के लिए ITR रिक्वायर्ड है। सेल्फ एम्प्लॉयर सबसे पहले इन्होंने दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयर के लिए ITR देना पड़ेगा प्लस 5 लाख प्लस देना पड़ेगा ITR। 5 लाख से ऊपर की ITR होनी चाहिए और मिनिमम एज 23 साल होना चाहिए। 23 साल से कम उम्र के व्यक्ति क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता है। यहाँ पे 5 लाख की ही सिर्फ ITR ही मांगा गया है। अब सैलरीड के लिए इन्होंने बात करी है तो मिनिमम 25,000 बैंक स्टेटमेंट, 25,000 की सैलरी होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कितने महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कार्ड एग्रीगेशन। कार्ड टू कार्ड अगर आप बनाते हैं तो 1 ईयर ओल्ड, आपको 1 साल पुराना कार्ड होना चाहिए, किसी भी बैंक में हो चलेगा, और उसकी लिमिट 50,000 होना चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं अप्लाई करने से पहले इन 5 बैंकों में अगर हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमें कमीशन कितनी मिलती है। तो कमीशन के लिए आइए सबसे पहले हम चलेंगे अपने ब्राउज़र पे, और अपनी हम यहाँ पे हमारी फ़ोटो लगी है। अगर आपका फ़ोटो नहीं लगा है तो आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे माई प्रोफाइल पे जाके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई प्रोफाइल मिल जाता है, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड फ़ोटो करेंगे और आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब हम चलेंगे डील शीट में और हम जानेंगे यहाँ पे कितनी कमीशन है। तो जैसे ही हम डील शीट पे क्लिक करते हैं हमारा डील शीट का ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देखेंगे, क्रेडिट कार्ड है तो सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये अप्लाई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये कुछ और, अच्छा सॉरी, ये लीड जनरेट है। हमने लीड जनरेट पे कर रखा था, हम लीड जनरेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम लीड जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लीड जनरेट पे पेटीएम का UPI अगर आप करते हैं तो अमाउंट मिलेगा 60 रुपये कमीशन। HDFC बैंक अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो आपको जो कमीशन मिलेगी 1275 रुपये मिलेंगे। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में भी OD अमाउंट मिलेगा 1275 रुपये का। एक्सिस बैंक में भी बात करें तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगा आपको 1275 रुपये। AU बैंक की बात करें तो यहाँ पे AU बैंक में भी आपको अमाउंट मिलेगा 1275। यानी किसी भी बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो आपको 1275 रुपये का कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। और फिर से हम लीड जनरेट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम अभी डील शीट पे क्लिक किए थे तो लीड जनरेट का यानी वो मिनिमाइज हो जाता है। हम दोबारा से लीड जनरेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है। अब अप्लाई कैसे करना है ये सबसे पहले जानना है। तो हम एक्सिस बैंक पे क्लिक करेंगे, एक्सिस बैंक पे क्लिक करेंगे। एक्सिस बैंक पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ नाम पूछ रहा है तो हम यहाँ पे नाम डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से नाम डालेंगे, मैं जो नाम डाल रहा हूँ वो नाम आप नहीं डालेंगे, ना ही हमारा दिया गया फ़ोन नंबर डालेंगे। ठीक है, तो मैं नाम डालता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम डाला है। उसके बाद नाम और फ़ोन नंबर में दोनों ही ब्लर कर रहा हूँ ताकि उसे कॉपी आप ना कर सके। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, शेयर लिंक और ओपन लिंक। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपका कस्टमर इंटेलिजेंट है और वो खुद से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेगा तो बस आपको शेयर नाउ पे क्लिक करना है। शेयर लिंक पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का रजिस्टर फ़ोन नंबर पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिंक रहेगा, उस लिंक पे वो क्लिक करेगा।
एक्सिस की वेबसाइट खुल जाएगी। और अगर कस्टमर आपके पास ही बैठा है तो ओपन लिंक के ऊपर क्लिक करें। ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे, जस्ट आप भी के कंप्यूटर ब्राउज़र में एक वेबसाइट खुलेगा क्रेडिट कार्ड का। इस तरीके से आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यहाँ जो यस ऑप्शन है, यस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब आप इसे अच्छे से देखेंगे, ये एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है। आपको इसे तीन ऑप्शन में इसे कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन है चेक एलिजिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है ऑफर फॉर यू और तीसरा ऑप्शन है कंप्लीट एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जाता है। यहाँ पे आप अपना कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का अपना मोबाइल नंबर और डेटा डाल लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट करके आगे बताएंगे। यहाँ पे इसे फिल कर लिया है, जैसा कि आप देखें यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। कैलेंडर आएगा, यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे पैन नंबर डाल देना और यहाँ पे सीधा कैप्चा, जो कैप्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सेम कैप्चा यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्टर फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, हम OTP फिलअप कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपना OTP डाल चुके हैं। एग्रीमेंट को आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को हमने ओके कर दिया है और यहाँ आई एग्री टर्म एंड कंडीशन व्हाट्सएप को भी हम टिक मार्क कर दिया है। और अब हम इसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक और विंडो नेक्स्ट पेज पे हमें ये लेके चला जाएगा। अब ये देखेंगे, ये हमें दूसरे पेज पर लेके आ गया, जहाँ पे ये हमसे हमारा नाम और डिटेल पूछ रहा है। तो यहाँ तक आपको मैंने समझाया है। अब हमें इसे यहीं तक रखना है, हमें इससे आगे नहीं भरना है, क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो शायद ये हमने आपको एप्लीकेशन से सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए बताया कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, यहाँ पे नाम भरना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम डाल दिया। यहाँ पे पैन नंबर पूछा जाता है, यहाँ पे पैन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा है, एज पर आधार, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यूँ सेलेक्ट करना है, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ से कोई भी एज, डेट ऑफ बर्थ या मंथ डालना है और डेट ऐसे डालना है। ये ऑटोमेटिकली फिल ले लेगा। जैसा कि आप देखेंगे, मैं 89 डाला, अगस्त डाला और डेट ये डाला, इसने यहाँ पे नाम ले लिया। नाम से आगे आप मिस्टर, मिसेज या MS लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये हमने लगाया। यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे आपको मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सिंगल या मैरिड, तो अभी हम सिंगल डाल देते हैं। यहाँ पे आप एजुकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट, अनग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ये आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। अब ये पूछता है डू यू हैव ए रिसीव योर क्रेडिट कार्ड एट द एबव ऑफ एड्रेस, आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं उसी एड्रेस पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, यस करें। अगर नहीं लेना चाहते हैं, कोई दूसरा डिफरेंट एड्रेस है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट होने के बाद आपको एक और नई पेज आएगी जहाँ पे आपको एड्रेस पूछा जाएगा, उसे सबमिट करेंगे और आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपका जो पेज होगा वो कैसा दिखेगा, आइए अब हम वहाँ चलते हैं और उस पेज को दिखाते हैं। तो इसे अपने PB इंडिया के पोर्टल पे आते हैं। यहाँ पे हम आपको ऐसे ही, जैसे हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर और नाम डाला, वो आपको ऐसे ही यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही आपका दिखता रहेगा। आप यहाँ पे व्यू लास्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अभी तक
आज देखेंगे 14 अगस्त है, हमने 14 अगस्त को क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आ गई। नाम क्या डाला, तो हमने राज सिंह नाम डाला। फ़ोन नंबर क्या है वो, और बैंक क्या है, कौन सा बैंक के लिए हमने अप्लाई किया, और इसकी स्टेटस क्या है, तो पेंडिंग दिखा रहा है। और हमने सोर्स कैसे किया था, तो वेबसाइट के माध्यम से किया था। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ पे यस बैंक दिख जाएगा, पेटीएम यूपीआई और यस बैंक, पेटीएम यूपीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, हमने इन सभी को लिए अप्लाई किया है, अलग अलग नाम के लिए किया है। तो आप भी ऐसे करेंगे। आपकी अगर अप्रूवल हो जाएगी तो यहाँ पे अप्रूवल दिखाएगा, पेंडिंग नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। ट्रेनिंग अगर अच्छी लगी तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी परिवार को, आप सभी पूरी पीवी इंडिया परिवार को धन्यवाद।